जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
आज क्योंकि किसी पर्टिकुलर श्लोक के बारे में चर्चा नहीं है, बहुत सारे लेक्चर्स देखे प्रभुपाद के और जितने भी हमारे इस्कॉन में गुरु लोग हैं, लेकिन कहीं भी डायरेक्ट राधा रानी की चर्चा बिल्कुल नहीं है। श्रील प्रभुपाद का आप कोई भी लेक्चर निकाल के देख लीजिए, राधा अष्टमी के उत्सव पे या किसी और दिन कहीं भी उन्होंने राधा रानी की डायरेक्ट चर्चा नहीं करी है। ये हम लोग सब भी जानते हैं कि भागवतम में भी कहीं राधा रानी का नाम नहीं आया है। तो इसलिए मेरी तो क्या ही औकात है कि मैं राधा रानी के बारे में चर्चा करूं, लेकिन फिर भी उनके बारे में जो उनका भाव और उसके बारे में है, उसके बारे में जरूर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करती हैं इस वजह से। तो सबसे पहले मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के ओर से सभी का स्वागत है। सबको आज राधा अष्टमी के दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। सबको हरे कृष्णा। एक्चुअली बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। सच बात यह है कि आज मैं
इतनी नर्वस हूँ कि मुझे नहीं पता मैं क्या बताऊंगी और क्या बोल पाऊंगी। बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि राधा रानी के बारे में, उनकी भाव के बारे में, जो भगवान के प्रति उनके भाव हैं, उसको हम लोग इस भौतिक बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये है, क्यों प्रभुपाद चर्चा नहीं करते थे, ये हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद जैसे भक्त, शुकदेव जैसे भक्त, जिन्होंने पूरी भागवतम, जिन्होंने रासलीला की भी चर्चा करी, लेकिन राधा रानी का नाम कहीं नहीं लिया, तो ये विचार करने के योग्य एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है कि ऐसा क्यों है, कि हम लोग नहीं समझ सकते हैं इस वजह से, या हम लोग इस लायक नहीं है इस वजह से, या कि वो इस लायक नहीं थे इस वजह से। शुकदेव गोस्वामी उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, तो उसके पीछे भी कोई बहुत गुह्यतम ज्ञान है। तो यहाँ पे एक लेक्चर में राधानाथ गोस्वामी महाराज हैं, जो ज़्यादातर चौपाटी बॉम्बे टेम्पल में रहते हैं, उनका एक लेक्चर पढ़ा, तो उन्होंने इसके बारे में ये चर्चा की है कि शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम में क्यों नहीं चर्चा की राधा रानी के बारे में। और उन्होंने बड़ा ही सुंदर भाव लिखा है कि उन्होंने इसलिए चर्चा नहीं करी कि जो भगवान के असली भक्त होते हैं ना, जब वो भगवान की सेवा में रहते हैं तो वो भगवान के द्वारा भी दिए गए विघ्न को नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब वो भगवान को कोई सुख दे रहे हैं तो उसमें कोई विघ्न ना आ जाए। तो उन्होंने बताया है, उन्होंने दो कारण बताए कि एक तो ये बताया कि जब शुकदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो रास की और राधा रानी की या वृंदावन की सब लीलाओं की चर्चा जो है वो 10वें स्कंद में आती है, और 10वां स्कंद डेफिनेटली 12वें स्कंद के बिल्कुल पास है। तो एक हफ्ते के अंदर उनके पास कितना टाइम था, सिर्फ 7 दिन थे, और 7 दिन में 10वें पे पहुंचने का मतलब है बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका था और अब बहुत कम टाइम बचा था। तो क्योंकि जो भक्त होता है वो हमेशा बहुत संवेदनशील होता है, तो इस वजह से उन्होंने राधा रानी का नाम ही नहीं लिया और चर्चा ही नहीं करी, कि अगर वो राधा रानी की चर्चा करेंगे तो वो ट्रांस में चले जाएंगे, मतलब वो इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि फिर वो आगे कथा सुना नहीं पाएंगे। तो परीक्षित महाराज के पास क्योंकि एक ही हफ्ते का टाइम बचा था, तो वो इतने भक्त मतलब संवेदनशील होते हैं कि वो ये नहीं चाहते थे कि परीक्षित महाराज की जो भागवतम कथा है वो बीच में रह जाए। इसकी वजह से एक तो उन्होंने नाम नहीं लिया राधा रानी का, और फिर वो स्वयं भक्त अपने आप को क्या बहुत तुच्छ समझता है। जो रियल भक्त होता है ना, वो कभी किसी के सर पे चढ़ के नहीं बोलता है, वो अपने आप को इतना छोटा, इतना गिरा हुआ समझता है हमेशा, कि महाराज कहते हैं कि वो इसलिए भी नाम नहीं लेते थे कि वो अपने आप को इस लायक ही नहीं समझते थे। अगर शुकदेव गोस्वामी अपने आप को इस लायक नहीं समझते थे, तो अगर प्रभुपाद ने उनकी चर्चा नहीं करी, तो आई डोंट थिंक वी रियली शुड बी सरप्राइज्ड अबाउट दैट। देयर इज नो रीजन फॉर अस टू बी सरप्राइज्ड। एक प्रभुपाद के शिष्य हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे प्रभुपाद के राधा अष्टमी के लेक्चर्स के बारे में छोटी छोटी लाइंस लिखी हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि राधा अष्टमी पे उन भक्त का, उनका नाम मुझे कहीं नहीं मिला, उन्होंने जो भी लिखा है मुझे उनका कहीं नाम नहीं मिला। तो वो प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल थे, और उन्होंने जब जन्माष्टमी पे उनकी इच्छा थी कि वो प्रभुपाद से दीक्षा ले लें, लेकिन फिर बोले कि घबरा गए वो कि दीक्षा ले लूंगा तो बहुत सारे बंधनों में पड़ जाऊंगा। बहुत हम लोग एक्चुअली डर जाते हैं कि ये 4 नियम पालन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो डर जाते हैं। तो वो डर गए कि नहीं करता, बहुत घबरा गए वो। फिर उस दिन उन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन प्रभुपाद इन दोनों बहुत जल्दी जल्दी दीक्षा दिया करते थे।
तो राधा अष्टमी पे भी उन्होंने दीक्षा के समारोह का आयोजन किया था। फिर वो काफी सोचते रहे तो उन्होंने लिखा है कि राधा रानी इतनी दयालु हैं कि जन्माष्टमी पे तो हम लोग रात के 12 बजे तक उपवास रखते हैं, लेकिन राधा अष्टमी वाले दिन दोपहर में 12 बजे तक। इट्स वेरी इजी, 12 कब बजते हैं पता भी नहीं चलता। तो कहते हैं राधा रानी की शरण लेना बहुत आसान है, लेकिन भगवान कृष्ण की डायरेक्ट शरण लेना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि राधा रानी की शरण लेने से फायदा ये है कि राधा रानी ने अगर हमारी रिकमेंडेशन भगवान को कर दी तो फिर भगवान मना नहीं कर सकते हैं। भगवान को हम डायरेक्ट अप्रोच कई बार नहीं कर पाते हैं, और हम लोग तो किस लायक हैं जो भगवान को अप्रोच करेंगे, लेकिन राधा रानी को अगर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो हम पर कृपा जरूर बरसाएंगी, और फिर वो भगवान के सामने हमारी अर्जी पेश करेंगी और भगवान हमको अपनी शरण में ले लेंगे। फिर लिखते हैं कि क्या है कि राधा रानी और गोपियों की जो लीलाएं हैं वो बहुत ही दिव्य हैं, हमारे समझ से बिल्कुल परे हैं। यहाँ पर तो आजकल तो फिल्मों में कितने गाने भी उल्टे सीधे आते हैं कि वो भगवान और राधा रानी के रास को कंपेयर करते हैं अपने। हमारे जो नेत्र हैं वो जो देखते हैं, हम लोग अनफॉर्चुनेटली उसको एक मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ही देखते हैं, उसके आगे पीछे हम कुछ देख नहीं पाते। जहाँ भी एक लड़के एक लड़की को देखा तो हमारे दिमाग में कभी ये नहीं आता है कि ये बहन भाई भी हो सकते हैं, अगर हम नहीं जानते हैं तो, या ये फ्रेंड्स भी सिर्फ फ्रेंड्स ही हो सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सब हमारे दिमाग में नहीं आता हमेशा, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो इतनी भौतिक, इतनी माया में फंसी हुई है कि हम लोगों को सिर्फ वही समझ में आता है, उसके परे हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो प्रभुपाद क्यों नहीं वहाँ पे शुरू में प्रभुपाद ने सिर्फ भगवान कृष्ण के ज्यादा पिक्चर्स निकाले थे, क्योंकि राधा रानी की निकालते तो कहते हैं वो सबसे पहले पूछते थे कि ये लड़की कौन है साथ में। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है, पाश्चात्य देश में समझाना मुश्किल है, कि हम लोगों को भी समझाना मुश्किल है कि ये बात हम लोगों को क्योंकि समझ में आती नहीं है। राधा रानी की जो भक्ति, जो उनका प्रेम था, उसकी हम लोग क्या मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कई बार आप वृंदावन जाएंगे तो आप देखेंगे जो वाकई सुंदर सुंदर भक्त हैं और गोपियां हैं, जो उस टाइम में भी गोपियां थी, भगवान जो थे, तो क्या होता था कि गोपियां इतना श्रृंगार करती थी, लेकिन वो किस लिए श्रृंगार करती थी? वो श्रृंगार करती थी भगवान के आनंद के लिए, कि भगवान देख के खुश होंगे तो उनका आनंद बढ़ेगा, फिर वो भगवान को देख के खुश होंगी तो उनका आनंद बढ़ेगा, फिर उनको देख के भगवान खुश होंगे तो उनका आनंद बढ़ेगा। एंड दिस प्रोसेस महाराज समझाते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये सनातन काल तक चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अब ये प्रोसेस बंद हो गया, आध्यात्मिक जगत में अभी भी ये चलता है कि भगवान सुंदर तैयार होते हैं, गोपियां सुंदर तैयार होती है, दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए तैयार होते हैं। अपने आप को खुश करने के लिए तैयार होना, उनको इस बात का पता ही नहीं था, इस चीज के बारे में वो जानती ही नहीं थी कि अपने आप को सुंदर क्या लगना है। भगवान को सिर में फूल पसंद है तो 10 फूल लगा लिए सिर में, दुनिया देख के हंसे तो हंसे, इस चीज से उनको कोई मतलब नहीं था। भगवान को आनंद मिल गया, सफल हो गया। ये वाली कथा तो हम लोग सब जानते हैं कि गोपियों ने इतनी भी परवाह नहीं करी थी कि जब भगवान के सर में दर्द हुआ था कि वो उनके चरणों की रज ले जाएं, कि कितने कालों तक उनको भुगतना पड़ेगा, कोई बात नहीं, भगवान के आनंद के लिए सब कुछ। ये प्रश्न बहुत बार महाराज समझा रहे थे कि लोग पूछते हैं कि सारी गोपियां या सारा वृंदावन कुड हैव इजीली मूव टू द्वारका, हमेशा द्वारका में शिफ्ट हो सकते थे, द्वारका में कोई जगह की कमी थोड़ी थी, भगवान राजा थे वहां के, या कहीं के भी भगवान तो राजा है, तो कहीं भी कोई किसी के लिए कमी नहीं है, तो वहां पे कोई कमी नहीं थी। लेकिन कभी कोई वहां पे वृंदावन से द्वारका शिफ्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह ये थी कि वो भगवान का 24 घंटे संग पा सकने के लिए वहां शिफ्ट
कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि भगवान ने ये कहा था कि वो कभी ना कभी वृंदावन वापस आएंगे। और वृंदावन की लीलाएं जितनी भगवान को स्वयं प्रिय हैं, उसकी क्या व्याख्या की जाए। भगवान को स्वयं वृंदावन की लीलाएं इतनी प्रिय हैं कि गोपियों को ये था कि अगर हम वृंदावन से द्वारका चले गए तो फिर भगवान जब आएंगे तो यहाँ तो कोई होगा नहीं लीला करने के लिए। तो उनके सुख के लिए उन्होंने इतना विरह भी सहन किया, वरना दे कुड हैव ऑल इजीली मूव टू द्वारका। भगवान की 24 घंटे सेवा कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे। द्वारका में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, उन गोपियों के लिए और गोपालों के लिए किसी के लिए कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो लोग नहीं गए कि भगवान को जो है वृंदावन में जो लीला करने का आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए आज राधा अष्टमी का प्राकट्य दिवस है, और जब प्राकट्य होता है तो कहते हैं कि वो सबसे अच्छा दिन होता है कि अपने आप को समर्पित करो, उनको प्रणाम करके किसी तरह की हमको भी बुद्धि आए। और कलयुग में क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का तात्पर्य क्या है? हरे एक्चुअली राधा रानी को ही संबोधित करते हैं हमको, क्योंकि राधा रानी का हमको डायरेक्ट नाम लेने की अनुमति नहीं है कायदे से। तो इसीलिए हरे बोल के हम कितनी बार अगर महामंत्र करते हैं तो कितनी बार, 8 बार करते हैं, खूब भगवान राधा रानी का नाम लेते हैं। और फिर जब नाम लेते हैं तो क्या कहना चाहिए कि हे राधा रानी, किसी भी तरह बस हमको भगवान की सेवा में आप लगाएं। राधा रानी के पास एप्लीकेशन डालना बहुत जरूरी है। तो आज का दिन जो है वो बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि हम लोग सब अपनी अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे डाल सकते हैं, तो शायद इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएगी। बड़े सुंदर 2 प्रणाम मंत्र मुझे राधा रानी के मिले थे। तो आज एक तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि हरि, ये एक राधा रानी की स्तुति में से है और ये उसका 8वां मंत्र है। उसके बाद में लास्ट मंत्र जो है इस मंत्र के बाद वो है महाभाव स्वरूप त्वम कृष्ण प्रिय वरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वम नमामि अहम। ओ श्रीमती राधा रानी, you are the exalted form of Mahabhav, therefore you are the most dear to Krishna. O goddess, you alone are able to bestow pure love for the Supreme Lord, therefore I offer my humble obeisances unto you. Would you all like to repeat this? Yes. O Shrimati Radharani, O Shrimati Radharani, you are the exalted form of Mahabhava. you are the exalted form of Mahabhava. Therefore, you are the most dear to Sri Krishna. You are the most dear to Sri Krishna. O goddess, O goddess, you alone are able to you alone are able to bestow pure love bestow pure love for the Supreme Lord. for the Supreme Lord. Therefore, I offer my humble I offer my humble obeisances unto you. obeisances unto you. और एक मंत्र स्तावली करके पुस्तक है, उसमें से है, राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन है इसमें। भजामि राम राधम अरविंदम नेत्रम स्मरामि राधम मधुर स्मितस्यम वदामि राधम करुणार भद्रम ततो मम नाश्यति गतिर्न कपि। I worship Sri Radha who has eyes like lotus flowers. I remember Sri Radha who smiles so sweetly. I glorify Sri Radha who is full of mercy. I have no destination but her. Hare Krishna. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। निताय गौर।